सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से दिल्ली एनसीआर के लिए नशा मुक्त भारत अभियान वाहन को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपद नई दिल्ली में 14 फरवरी 2024 को हरी झंडी दिखाकर लॉन्च किया। के साथ नशा मुक्त भारत अभियान जागरूकता वाहन का अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज 14 फरवरी 2024 डीआईसी नई दिल्ली से सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा एनएमबीए को समर्पित एक वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। प्रदर्शन और गतिशील मॉडल भीड़ को आकर्षित करते हैं, चाहे वे युवा हों, स्कूलों में बच्चे हों, बाजार स्थानों, ट्रेन स्टेशनों आदि जैसे बाहरी स्थानों में जनता हो, और वे एनएमबीए जागरूकता संदेश सुनते और देखते हैं। इसके अलावा नशा मुक्ति प्रदर्शनी भी है वाहन के सभी तरफ। सचिव एसजेई ने एनएमबीए वाहन लॉन्च और नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश को फैलाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए ब्रह्मा कुमारीज को बधाई दी। इसके अलावा प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रेरक बहन बी के शिवानी द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान और व्यसन पर एक व्याख्यान ने सभी को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें खुद को सशक्त बनाना होगा, तभी हम देश के नागरिकों के बीच नशा मुक्त भारत अभियान का संदेश फैला सकते हैं। राजयोगिनी बी के आशा दीदी, प्रबंधन समिति सदस्य और निदेशक ओम शांति रिट्रीट सेंटर मानेसर ने नशे के कारणों के बारे में बात की और इस अवसर पर अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने इच्छा शक्ति बढ़ाने का भी संदेश दिया। मादक द्रव्य सेवन विकार एक ऐसा मुद्दा है जो देश के सामाजिक ताने बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। किसी भी पदार्थ पर निर्भरता न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उनके परिवारों और पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। विभिन्न मनोसक्रिय पदार्थों के नियमित सेवन से व्यक्ति पर निर्भरता बढ़ती है। कुछ पदार्थ यौगिकों से न्यूरो मनोरोग संबंधी विकार, हृदय संबंधी रोग, साथ ही दुर्घटनाएं, आत्महत्याएं और हिंसा हो सकती है। इसलिए मादक द्रव्यों के सेवन और निर्भरता को एक मनोसामाजिक चिकित्सीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। नशीली दवाओं की मांग के खतरे को रोकने के लिए भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मोजे नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR लागू कर रहा है, जिसके तहत राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश UT को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास,
व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूर्व नशीली दवाओं के आदी लोगों की आजीविका सहायता के लिए प्रशासन, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों आदि द्वारा नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए कार्यक्रम और नशेड़ियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों को चलाने और रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठन VOLRCA, किशोरों और आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर ODIC के बीच प्रारंभिक नशीली दवाओं के उपयोग की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप CPLI, सरकारी अस्पतालों और जिला नशा मुक्ति केंद्रों DDAC में लत उपचार सुविधाएं ATF अंतराल जिले। इसके अलावा मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी नशा मुक्त भारत अभियान NMBA शुरू किया है, जो वर्तमान में देश के 372 जिलों में चल रहा है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों और युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है, समुदाय तक पहुंचना और अभियान में सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व हासिल करना। NMBA की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। अब तक जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 10.73 करोड़ से अधिक लोग पहुंच चुके हैं। 372 चिन्हित जिलों में अभियान गतिविधियों का नेतृत्व करने के लिए 8000 मास्टर स्वयंसेवकों का चयन और प्रशिक्षण किया गया है। 3.39 करोड़ से अधिक युवाओं ने अभियान की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और नशीले पदार्थों के उपयोग के खिलाफ संदेश फैलाया है। लगभग 4000 से अधिक युवा मंडल, NYKs और NSS स्वयंसेवक, युवा क्लब भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, ANM, महिला मंडलों और महिला SHG के माध्यम से बड़े समुदाय तक पहुंचने में 2.27 करोड़ से अधिक महिलाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल बनाकर और उन पर दैनिक अपडेट साझा करके अभियान के संदेश को ऑनलाइन फैलाने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। नशामुक्त भारत अभियान NMBA युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के बीच 4 मार्च 2023 को ब्रह्मा कुमारीज, माउंट आबू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ब्रह्मा कुमारीज ने युवा महिलाओं सहित लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हस्ताक्षरित MOU के अनुसार NMBA के तहत कई कार्यक्रम किए हैं। अब स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती राधिका चक्रवर्ती जी, संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को। आपसे निवेदन है कि स्वागत भाषण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। A very good afternoon and a very warm welcome to everyone who gathered here today to celebrate the convergence of Nashamukt Bharat Abhiyan with the spiritual dispensation of the Brahma Kumaris and for the launch of the NMBA awareness vehicle. As you are aware, substance use disorder is not just a mental health problem, but it has emerged as a social crisis which requires a holistic and compassionate approach. The MOU with the spiritual organizations is to emphasize the profound connection between the spirituality and overcoming the challenges of the life, including substance use. Spirituality, often associated with a deep connection to one's inner self and to something greater than ourselves, plays an important role in the recovery process. It provides individuals with a sense of purpose and meaning that goes beyond the immediate gratification of substance use. In the face of addiction, the search for purpose and individual relevance becomes even more critical challenges. Therefore, it becomes crucial to address the physical, mental, and spiritual dimensions of substance use, thereby preventing any resulting physical, psychosocial, and economic disabilities. As a nodal department for the drug demand reduction in the country, we are unwavering in our commitment to provide comprehensive support to all substance use dependents. Our focus extends to delivering essential de-addiction services, rehabilitation services, offering counseling through the National Helpline 14446 and our de-addiction centers, and conducting various training and capacity building programs for various stakeholders and service providers. I would like to take this opportunity to applaud the tremendous work undertaken by the Brahma Kumaris in support of Nashamukt Bharat Abhiyan. They have showcased these activities so far through a short video, and we are going to play that video for you all today. The array of activities undertaken by Brahma Kumaris reflect their dedicated
and enthusiastic approach towards addressing this problem. These collaborative efforts, exemplified by Brahma Kumaris, serve as a united front towards facilitating the whole person recovery, which is very important in the demand reduction or the rehabilitation services. By recognizing the significance of spirituality in the recovery process, we can create a more compassionate and effective approach to addressing this pressurized issue. As you all know, the Narcotics Anonymous and the Alcohol Anonymous follow a 12-step program, a part of which I would like to quote here. They say, "He's standing in his own light," meaning that people tend to shadow their own happiness by their mistaken thinking. So they say, let us learn to stand aside so that light can shine on us, and we all do. And I may not get in my own way, obscure my own clarity of thought, stumble over my own feet, block my own doorway to recovery. If I find that I am standing in my own light, may I ask my higher power and my friends to show me a new vantage point. This is the 12-step program that stays which is really very relevant in the de-addiction sector. Once again, on behalf of Sri Saurabh Gargji, Secretary, Department of Social Justice and Empowerment, and all the officers and the staff of the department, and the team Nasha Mukt Bharat Abhiyan, I extend a very warm welcome to all the sisters who are present today, to Asha Didi, who has graced this occasion, Sri Banarasi Lalji, who's always supporting Nasha Mukt Bharat Abhiyan from his medical wing, and above all Sri Shivani Behan, who all of us are very enthusiastic, very eagerly waiting to listen to her, and to everyone witnessing this program here as well as online. Thank you all and a very warm welcome. भारत की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की। पहली बार देश में नशीले पदार्थों के सेवन की मात्रा का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराया गया और सबसे ज्यादा संवेदनशील जिलों की पहचान कर नशे के खिलाफ एक सशक्त मुहिम तैयार की गई, जिसमें मादक पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाना, समुदायों के बीच नशे से ग्रसित लोगों का पता लगाना और पीड़ितों के लिए उचित उपचार और काउंसलिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय के अधीन राज्य और जिला स्तरीय नशा मुक्त कमेटी बनाकर ऐसे हितधारकों को जोड़ा गया जिनकी पहुंच अंतिम व्यक्ति तक हो सके। इसमें जिला स्तर पर चुने गए मास्टर वॉलंटियर्स ने अहम भूमिका निभाई। अभियान से युवाओं का जुड़ाव उत्साहजनक रहा। नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा मंडलों और सामुदायिक संगठनों की मदद से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जा चुका है। दूसरी अहम भूमिका महिलाओं की है। विभिन्न स्तरों पर आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला स्वयं सहायता समूह नशा मुक्त भारत अभियान को घर घर पहुंचाने में अग्रणी हितधारक के रूप में काम कर रही है। अब तक 2 करोड़ से अधिक महिलाएं अभियान का हिस्सा बन चुकी हैं। इसके साथ ही 3 लाख से अधिक शैक्षिक संस्थान इस अभियान से जुड़कर युवाओं को प्रेरित करने वाली गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। इंटरैक्शन विद एनसीसी कार्यक्रम भी युवाओं को जोड़ने का सफल प्रयास है। इस कार्यक्रम में 40,000 से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। नशा मुक्त भारत अभियान की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, संत निरंकारी मिशन, अखिल विश्व गायत्री परिवार और प्रजापति ब्रह्म कुमारी जैसे आध्यात्मिक संगठन भी इस अभियान में भागीदारी निभाए। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों के इस्तेमाल ने अभियान की पहुंच को पूरे देश में बढ़ाया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रोचक पोस्ट, प्रमोशनल वीडियोस, आकर्षक मीम्स डालने के साथ साथ नियमित रूप से पैनल डिस्कशन, ऑनलाइन प्रतियोगिता जैसी कई गतिविधियों को प्रसारित किया जा रहा है। नशा पीड़ितों को काउंसलिंग और उपचार सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे देश में 500 से ज्यादा नशा मुक्ति, उपचार और पुनर्वास केंद्र जैसे IRCA, CPIL, ODIC, DTAC आदि चलाए जा रहे हैं।
जहां मुफ्त काउंसलिंग, डी एडिक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सभी केंद्रों को जियो टैग किया गया ताकि जरूरतमंद लोग आसानी से इन तक पहुंच सकें। अभियान की निगरानी और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए NMBA मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। वहीं NMBA वेबसाइट पर अभियान की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी बनाए गए। इन कोशिशों का नतीजा है कि पिछले 3 साल में 10 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बना चुका नशा मुक्त भारत अभियान सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। आइए बनाएं नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत। प्रस्तुत है आपके सामने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 30 जुलाई 2023 की मन की बात कार्यक्रम का लघु अंश, जहां उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान की सराहना की है। मेरे प्यारे देशवासी, अपना भाई खो दिया। इस दुर्व्यसन से बचाने के लिए पिछले 4 दशकों से समाज के सर्वांगीण विकास, नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव मुक्ति को लेकर ब्रह्मा कुमारीज की मेडिकल विंग लगातार सेवारत है। इस विंग से 3000 से अधिक डॉक्टर्स की टीम जुड़कर देश भर में समय प्रति समय निशुल्क सेवाएं प्रदान कर रही हैं। 2009 में माई इंडिया हेल्दी इंडिया के नाम से एक अभियान देश के चारों कोनों में चलाया। 20,000 किलोमीटर तक चलाए गए इस अभियान को स्वास्थ्य जागरूकता के लिए चलाए जाने वाले अभियानों में से सबसे लंबी दूरी के अभियान के लिए मेडिकल विंग को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया। इसी तरह मेडिकल विंग द्वारा वर्ष 2013 से 2019 तक देशव्यापी माई इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया कैंपेन आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल ने अमरावती, महाराष्ट्र से किया था। भारत के साथ नेपाल में भी नशा मुक्ति का अभियान चलाया गया। डी एडिक्शन के क्षेत्र में सराहनीय सेवाओं के लिए मेडिकल विंग को राजस्थान, ओडिशा एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा अवार्ड प्रदान किए गए। मेडिकल विंग और ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं को देखते हुए 4 मार्च 2023 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारीज संस्थान के साथ MOU साइन किया। मंत्रालय के साथ हुए 3 वर्षीय MOU के अनुसार नशा मुक्त भारत अभियान के तहत युवा व छोटे बड़े सभी को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराना, उन्हें इससे मुक्ति पाने के उपाय बताने के साथ साथ राजयोग के अभ्यास द्वारा स्वयं एवं दूसरों का सशक्तिकरण मेडिकल विंग का प्रमुख उद्देश्य है। तब से संपूर्ण भारतवर्ष में नशा मुक्त भारत अभियान राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ओडिशा से नशा मुक्त ओडिशा अभियान को हरी झंडी दिखाकर किया गया। तत्पश्चात पश्चिम बंगाल में माननीय राज्यपाल श्री CV आनंद बोस द्वारा, रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल से माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल द्वारा, रांची से झारखंड के राज्यपाल माननीय श्री CP राधाकृष्णन द्वारा, पटना से बिहार के राज्यपाल माननीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा, चंडीगढ़ से माननीय राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित और पानीपत में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नशा मुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मेडिकल विंग द्वारा देश भर में 10 नशा मुक्ति रथ व्हीकल्स तैयार किए गए हैं, जिनमें प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर शो, वीडियो शो के माध्यम से लोगों को नशे के गंभीर परिणाम बताकर राजयोग मेडिटेशन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। नशा मुक्ति के इस कार्य के लिए समर्पित भाई बहनें 3 क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। पहला, जागरूक करना और सशक्त बनाना, जिसमें विशेषकर बच्चों, किशोरों और युवाओं को जागरूक किया जाता है। दूसरा, मनोबल और श्रेष्ठ संग, जो नशे की गिरफ्त में हैं, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों के शांत एवं सात्विक वातावरण, राजयोगी दिनचर्या एवं योगियों के श्रेष्ठ संग द्वारा उनका मनोबल बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा, इसमें पहला और दूसरा दोनों चरण शामिल हैं। जो नशे से मुक्त होकर पूरी तरह से सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके अनुभवों द्वारा जो नशे की गिरफ्त में हैं और अभी छोड़ने का इरादा नहीं रखते, उन्हें जागरूक कर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समाज से नशे के दानों को उखाड़ फेंकने की इस मुहिम में
ब्रह्मा कुमारी से जुड़े भाई बहनों के अपार उत्साह, लगन और मेहनत की बदौलत मात्र 9 महीने के इस सफर में 8000 से भी अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से 12 लाख लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प कराया गया। विभिन्न राज्यों के स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक संगठन, पुलिस बल आदि कार्यालयों में इस अभियान को प्रदर्शनी, नाटक, गीतों आदि के माध्यम से जन जन को नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग्स की मीटिंग्स में अब तक की गई सेवाओं को मंत्रालय द्वारा काफी सराहा गया। नशे की जंग जीतने वाले विजेता भाई बहनों के अनुभव, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आसमां अभी बाकी है, अभी तो हौसलों ने उड़ान भरी है, मंजिल अभी बाकी है। नशा मुक्ति अभियान के क्षेत्र में अपनी सेवाओं के साथ साथ मेडिकल विंग और भी अनेक समाज के उत्थान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा अन्य कई अभियान मेडिकल विंग द्वारा चलाए गए 3D हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, डायमंड प्रोजेक्ट फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, NPCDCS प्रोजेक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, डिवाइन मदर बेबी प्रोजेक्ट, कैंसर प्रिवेंशन ग्रुप, वेलनेस ऑफ वुमेन, एनी टाइम मेडिटेशन ATM, विहासा, हेल्थ प्रोमोटिंग गार्डन्स, नेशन वाइड फेलिसिटेशन ऑफ कोरोना वॉरियर्स आदि प्रमुख हैं। सभी चिकित्सकों एवं इस क्षेत्र से जुड़े अपनी जान पहचान की परवाह किए बिना औरों की जान बचाने में तत्पर नेक्स्ट टू गॉड कहे जाने वाले फरिश्तों का हर भारतीय कृतज्ञ और ऋणी है। आपको आंतरिक रूप से सशक्त बनाना ही हमारा आपके प्रति सच्चा सम्मान है। ओम शांति। आज के इस पावन पर्व पर अधिक समय से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं। वह आध्यात्मिक ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग का गहराई से अध्ययन कर रही हैं और राजयोग ध्यान की प्राचीन तकनीक का अभ्यास कर रही हैं। वह आस्था, संस्कार, पीस ऑफ माइंड, अवेकनिंग चैनल सहित विभिन्न चैनलों पर अपने अनुभव उन्मुख वार्तालापों के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं, जो व्यावहारिक उदाहरणों से भरे हुए हैं और करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे मुख्य अतिथि बहन कुमारी शिवानी दीदी को कि वे अपने विचारों से आज की सभा को प्रेरित करें। साइलेंस में बैठेंगे। पिछले कुछ क्षणों में हमने सिर्फ सुना ही नहीं, लेकिन विजुअल्स के द्वारा देखा कि एक एडिक्शन का परिणाम, लेकिन एक एडिक्शन से मुक्त होने की शक्ति भी। अनुभव भी देखे, प्रयास भी देखे, और निश्चित है हम सबके मन में ये संकल्प होगा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इस अभियान का हिस्सा बनना है। सो 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने आप से पूछिए, पर्सनली, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से मैं इसके लिए क्या करने के लिए रेडी हूँ। हर एक का संकल्प अलग होगा, लेकिन हर एक का दृढ़ संकल्प वो सशक्त भारत, स्वर्णिम भारत बनाने की ओर होगा। जस्ट अपने आप से पूछिए, व्हाट कैन आई डू? पर्सनल लेवल पर, परिवार में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, what am I ready to do? और जिसको कुछ संकल्प टच हुआ है कि वो क्या करने के लिए रेडी है, तो एक हाथ उठाएं तो पता चले कि कुछ नया आइडिया आया आपको आज। इतने छोटे छोटे हाथ यहाँ उठेंगे तो बाहर जाने का क्या होना। अच्छे से उठाना। आपको पता है जब हम हाथ उठाते हैं, हमारा हाथ देखकर दूसरे भी हाथ उठाते हैं। अपने आप में लहर तो वैसे ही फैलती है। इट ऑलवेज हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम वन।
इंग्लिश में एडिक्शन, एंड एडिक्शन का कॉज है डिपेंडेंसी। जैसे हम फिजिकली कभी कमज़ोर हों तो हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाते हैं, हम कहते हैं मुझे उठाकर ज़रा उस कमरे तक ले जाना, मुझे एक गिलास पानी लेकर आ देना। फिजिकल डिपेंडेंसी ये हम सबको दिखाई देती है और हम सबको समझ में भी आ जाती है कि हाँ फिजिकली डिपेंडेंट हैं, बीमार हैं, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। या ओल्ड एज है, ये ओल्ड एज फिजिकल डिपेंडेंसी है। तो डिपेंडेंसी मतलब जहाँ मैं बिना किसी सहारे के अपने आप को नहीं संभाल पाती, वो है डिपेंडेंसी। तो फिजिकल डिपेंडेंसी जब हमें दिखाई देती है, हम इमीडिएटली दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमें दिखाई देता है उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है। तो डिपेंडेंसी फिजिकल, लेकिन एक और डीपर डिपेंडेंसी होती है और वो है इमोशनल डिपेंडेंसी, जहाँ मेरा मन किसी सब्सटेंस पर, मेरा मन किसी वस्तु पर, मेरा मन किसी व्यक्ति पर, या मेरा मन किसी वैभव पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो पहले तो अपनी डिपेंडेंसी ढूंढ लो, क्योंकि दूसरों के लिए अभियान करना है, लेकिन दूसरों को मुक्त करने से पहले किसको मुक्त करना पड़ेगा। अब जब वीडियो देखा होगा तो सोचा होगा नहीं हम तो अल्कोहल नहीं लेते, हम तो सिगरेट नहीं लेते, हम तो ड्रग्स नहीं लेते, हमने दूसरों की सेवा करनी है। वो तो हमने दूसरों की करनी ही है। एक होता है बाह्य रूप से फिजिकल सेवा करना, दूसरा होता है अपना अनुभव सुनाकर सेवा करना, लेकिन तीसरा एक बहुत पावरफुल वे ऑफ सेवा होता है डी एडिक्शन की वाइब्रेशन फैला देना, जिसको कहेंगे सशक्त भारत, एम्पावरमेंट। लेकिन उसके लिए मुझे किसी चीज़ से अपने आप को डी एडिक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज देन आई एम क्रिएटिंग अ पावरफुल माइंड। और हर एक जब अपने मन को शक्तिशाली बनाएगा, वो अपने आसपास के लोगों के मन को शक्तिशाली बनाएगा, वो अपने घर के बच्चों के मन को शक्तिशाली बनाएगा, और वो लहर पूरे देश में फैल जाएगी। क्या हम में से किसी को किसी भी प्रकार की एडिक्शन है? अच्छा है नहीं है? चाय के बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता, कॉफ़ी नहीं पियो तो मेरा सिर दर्द होने लग जाता है, फ़ोन थोड़ी देर नहीं मिल रहा तो मेरे अंदर कुछ कुछ घूमने लग जाता है। ये सारी एडिक्शंस हैं। पता है मीठा नहीं खाना, लेकिन दोपहर के खाने के बाद मीठे के बिना मुझ से रहा नहीं जाता है। ये सारी वोकैबुलरी जब हम कहते हैं रहा नहीं जाता है, चलता नहीं है, इसके बिना मेरा चलता नहीं है, ये एक एक वोकैबुलरी जो है ये एक एडिक्शन है। लेकिन इस एडिक्शन को हम नॉर्मल समझकर अपने आप को उस एडिक्शन के साथ चलने देते हैं, लेकिन हर एडिक्शन मन की शक्ति को क्या कर रहा है? नीचे करता जा रहा है, नीचे करता जा रहा है। तो खुद से हमसे चाय नहीं छूटती और दूसरे को हम कह रहे हैं तुम अल्कोहल छोड़ो, कैसे छोड़ेंगे? वो कैसे छोड़ेंगे उसको? हम चाय नहीं छोड़ पाते, हम कहते हैं हमारा सर दर्द होने लग जाता है। उनका तो हमें पता है क्या क्या होता है जब वो उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर सच में हमें इस अभियान को घर घर तक, हर एक तक लेकर जाना है, हमें खुद कुछ अनुभव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हमने वो सब्सटेंस लेना है फिर छोड़ना है, हम जो चीज़ हम जिससे एडिक्टेड हैं वो हमें छोड़ना है, क्योंकि हर प्रकार की एडिक्शन एक इमोशनल डिप्लीटर है। पिछले महीने एक रिसर्च हुई है और वो रिसर्च वो ग्लोबल रिसर्च है, विश्व की रिसर्च है, और वो रिसर्च कहती है कि जो जेनजी बच्चे हैं, मतलब 11 से 26 साल की आयु के जो बच्चे हैं, पोस्ट कोविड 42% बच्चों को डिप्रेशन के सिम्टम, एंटी एंजाइटी के सिम्टम, अटेंशन डेफिसिट के सिम्टम, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज के सिम्टम 42% बच्चों को हुए हैं ग्लोबली। हम आधी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं बच्चों की, और हम ये कह रहे हैं कि उनको मानसिक स्वास्थ्य के सिम्टम्स हो रहे हैं बीमारियों के। तो मतलब इमोशनल हेल्थ कैसी होगी? थोड़ी सी वीक। अब अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर एडिक्शन की तरफ जाना तो बहुत आसान है, जो भी इमोशनली थोड़ा सा वीक होगा उसके लिए, क्योंकि हर एक खुशी चाहता है, हर एक शांत मन चाहता है, अपने मन के शोर को बंद करना चाहता है, तो कोई ना कोई तरीका अपना रहा है। और कुछ नहीं तो शाम को घर पहुंचते तो हम टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, ताकि मेरे मन का शोर मुझे खुद को सुनाई ना दे, तो मैं टीवी के साथ अपने आप को जोड़ दूँ। फिर उसके बाद जब टीवी बंद हो जाता है, हम रात को बेड पर बैठते हैं, तो हम अपने आप को फ़ोन के साथ जोड़ लेते हैं। तो हम हमेशा अपने मन को किसी न किसी चीज़ में इंगेज कर रहे हैं, ताकि हमें अपने मन के शोर को सुनाई ना दे। दैट इज़ एन एडिक्शन, दैट इज़ अ डिपेंडेंसी। तो कोई गैजेट से एडिक्टेड है,
तो कोई खाने से एडिक्टेड है, कोई शॉपिंग से एडिक्टेड है, कोई अपने संस्कारों से एडिक्टेड है कि गुस्सा करना नहीं चाहते थे लेकिन गुस्सा आ गया, ये भी तो एक डिपेंडेंसी है। और इसी तरह फिर किसी ने कोई सब्सटेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करवा दिया, तो शुरू तो वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही हुआ था, लगा था वो कभी आदत नहीं बनेगी, लेकिन क्योंकि इमोशनल वीकनेस होती है तो फिर वो बहुत जल्दी एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं लेकिन वो एक डिपेंडेंसी बन जाता है, क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि सब लोगों में उतनी शक्ति नहीं होती कि वो एक संकल्प करके छोड़ दे, कुछ लोगों में होती है। और हम सबके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया कि आज से हम सिगरेट नहीं लेंगे, छोड़ दिया और कभी नहीं लिया। किसी ने संकल्प किया हम आज से इसको हाथ नहीं लगाएंगे, संकल्प किया, छोड़ दिया। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो बार बार ट्राई कर रही है, बार बार हार खा रही है, बार बार ट्राई कर रही है, हार खा रही है, और खुद से ही हार जाते हैं और फिर आगे ट्राई करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ये निश्चित हो गया अपने आप से कि ये मुझसे होगा नहीं। तो इसके लिए जो सबसे सहज तरीका है कि उनसे वो छुड़ाओ ही नहीं, क्योंकि वो उनसे छूटेगा नहीं अभी, लेकिन उसको छुड़ाने की जगह उनको शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करो। और जैसे ही उनके मन को, इट्स लाइक अगर मैं स्टिक लेकर चल रही हूँ क्योंकि मैं फिजिकली वीक हूँ, अब अगर मुझसे कोई वो स्टिक छीनने की कोशिश करेगा तो मैंने घबरा के वो स्टिक पकड़ लेनी है, क्योंकि उस स्टिक के बिना तो मैं चल ही नहीं सकती, मैं गिर जाऊंगी। तो कोई भी चाहे सारी दुनिया चाहे मुझसे वो डंडा नहीं ले सकती है, लेकिन अगर कोई मेरा डंडा नहीं छीने मुझसे, लेकिन मुझे हेल्दी बनाने का पुरुषार्थ करे, तो जब मुझे हेल्थ बढ़ जाएगी तो डंडा तो मैंने खुद ही छोड़ देना है, मुझसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है वो। उसी तरह मन, कोई जो मन थोड़ा सा अपने आप को खुद शक्तिशाली नहीं बना पा रहा है, खुश नहीं रह पा रहा है, एक ऐसे समाज में जी रहा है जो कहता है टेंशन नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, जेलसी नॉर्मल है, ऐसे समाज में जीते जीते इन इमोशंस के साथ हमारी इमोशनल हेल्थ डाउन हो रही है। और जब वो इमोशनल हेल्थ डाउन होती है, मुझे कुछ ना कुछ चीज़ की आदत पड़ जाती है। अब अगर हम उनसे वो आदत छुड़ाने की कोशिश करें तो सबसे वो नहीं छूट सकती है, लेकिन इससे सिंपल तरीका है कि हम उनको स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। जैसे ही हम उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का शुरू करेंगे, उनसे वो चीज़ अपने आप छूट जाएगी। तो सबसे पहले हम ये लक्ष्य रखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में कि हम छुड़ाते नहीं हैं, हम छुड़ाते नहीं हैं, हम उनको सशक्त बनाते हैं जिससे वो खुद छोड़ेंगे, क्योंकि जब वो खुद छोड़ेंगे तो वो वापस कभी उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें उसको रूट पर छोड़ा है। तो हम सब का जो रोल है अभी वो ये है कि हम सब अपने आप को एम्पावर करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पावर की, पावर, और वो पावर है इमोशनल पावर। और जैसे ही एक एक अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचती हैं, दूसरा भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डिप्लीटेड हो, तो जब मैं घर जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली जो मेरी फैमिली है उन पर वो असर पड़ जाएगा और उनकी भी इमोशनल हेल्थ डाउन हो जाएगी। हमारा योगदान इस अभियान के लिए जो हम बाहर जाके प्रोजेक्ट में करेंगे वो अलग, वो तो करना ही है, लेकिन हमारा योगदान होना चाहिए अपनी इमोशनल हेल्थ को बढ़ाते जाना। 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, हम अपनी इमोशनल हेल्थ चेक करते हैं। आपको कुछ पैरामीटर्स देती हूँ, आप अपने आप को ग्रेड करिएगा ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। अगर परफेक्ट स्कोर होगा तो अपने आप को 10 के नज़दीक देना, 10, 9, 8। अगर कम होगा तो फिर 3, 2, 1, ऐसा 2-3 क्राइटेरिया होंगे। आप अपने आप को नंबर देना, नंबर आपने किसी को बताना नहीं है, ये आपके अपने लिए है। सबसे पहला क्राइटेरिया, जब भी कोई बात आती है जीवन में, कोई भी परिस्थिति, सिचुएशन या कोई व्यक्ति का व्यवहार या शरीर का रोग, जब भी कोई बात आती है तो क्या मैं ऑटोमेटिकली जस्ट रिएक्ट कर देती हूँ उस परिस्थिति पर? क्या मेरा रिएक्शन परिस्थिति पर निर्भर होता है? अर्थात जब सब अच्छा तो मैं सही, और जब कुछ अच्छा नहीं तो डिस्टर्ब होना तो नॉर्मल है। क्या मेरा रिएक्शन उस तरह का है? कोई मेरे से अच्छा व्यवहार करे तो मैं खुश, कोई नहीं करे तो डिस्टर्ब होना नॉर्मल है। अगर ये मेरा रिएक्शन है
तो मैं परिस्थिति और व्यक्ति के व्यवहार पर डिपेंडेंट हूँ। कितनी है ये डिपेंडेंसी, उस आधार पर अपने आप को 1 to 10 पर ग्रेड दीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है तो नीचे की तरफ। छोटी छोटी बातें भी तंग कर जाती हैं, ज़्यादा सोच चलती है, ये डिपेंडेंसी है। फिर सेकंड क्राइटेरिया, बात खत्म हो गई, वो व्यक्ति भी चले गए, लेकिन मेरे मन पर वो बात अभी भी चल रही है, मेरी सोच उधर से बंद नहीं हो रही है। कई बातें तो बहुत पुरानी अभी तक मेरे मन पर है। छोड़ना भी चाहूं तो छोड़ नहीं पाती, क्षमा नहीं कर पाती, भूल नहीं पाते। तो ये डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी उस व्यक्ति के व्यवहार पर। मैं फॉरगिव करना भी चाहूं तो कर नहीं पा रही, डिपेंडेंसी है। मैं मन से उस बात को खत्म करना भी चाहूं तो नहीं कर पा रही, डिपेंडेंसी है। तो अब अपने आप को ग्रेड दीजिएगा 1 to 10। तीसरा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोगों की मेरे बारे में क्या राय है, उसका मुझ पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। अगर मेरी कोई महिमा करे तो मैं बहुत खुश, और अगर कोई कुछ और कह दे तो मन उदास, निराश, हर्ट हो जाता है। ये है लोगों की राय पर मेरी डिपेंडेंसी। अब इसको ग्रेड करें 1 to 10। लास्ट, अपने आप की तुलना दूसरों से कितने करते हैं, कंपैरिजन। क्या दूसरों से अपने आप को कम या अपने आप को दूसरों से ज़्यादा महसूस करते हैं। कंपैरिजन, ईर्ष्या, कंपटीशन, ये नॉर्मल लगता है जीवन में, तो ये भी खुश रहने की एक डिपेंडेंसी है। आज के लिए सिर्फ ये 4 क्राइटेरिया। टोटल नंबर दीजिए अपने आप को, चारों में जितना भी ग्रेड दिया था 1 to 10 में, टोटल करके एक स्कोर ले आइए। ओके, 10 सेकेंड के लिए आंख बंद करिए, किसी और का हाथ देखना नहीं है, और जिसको बहुत पर्सनल ना लग रहा हो वो अपना हाथ उठा दीजिए, कोई नहीं देख रहा आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब वापस आ जाए। ये करना है हमें, ये हमारा योगदान है भारत को सशक्त बनाने के लिए। और हमारा योगदान ये है कि हमें हर एक को 10 पर जाना है। कौन कौन रेडी है 10 पर चलने को? जाना है। अब आप विजुअलाइज करो, अगर आप अपना थोड़ा सा पुरुषार्थ करके, थोड़ा सा अपना ध्यान रखकर अगर आप 10 पर जाते हो, मतलब आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप सारा दिन ऑफिस में काम करते हो, सेवा करते हो, लेकिन आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप दूसरों से इरिटेट नहीं हो रहे हो, आपसे आगे कोई जा रहा है, आप उसको दुआएं दे रहे हो, और आप खुद अपनी मेहनत पर कंटिन्यू कर रहे हो। अगर आप उस तरह से पूरा दिन बिताते हैं तो शाम को जब घर पहुंचते हैं तो स्कोर कितना होगा? 10। और अगर हर पेरेंट 10 के स्कोर पर घर पहुंच जाए तो बच्चों का स्कोर कितना हो जाएगा? अगर हर पेरेंट 10 के स्कोर पर घर पहुंच जाए रोज शाम को, तो बच्चों का स्कोर कितना हो जाएगा? बस इतना ही करना है, सिर्फ इतना ही करना है सिर्फ। क्योंकि बच्चे तो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होते हैं, वो हमारी वाइब्रेशन को इसी तरह अब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारी स्कूल में एक प्रोजेक्ट था, गर्भ संस्कार। हम इस प्रोजेक्ट को गर्भ से लेते हैं
क्योंकि पेरेंट की जो इमोशनल हेल्थ है वो बच्चे के ऊपर गर्भ से एम्पावर करती है। इस समय जब बच्चा गर्भ में है या उससे पहले ही कुछ एडिक्शंस चल रही है माता पिता की लाइफ में, और कुछ नहीं तो फ़ोन की एडिक्शन को तो लोगों ने नॉर्मली कह दिया, उसको तो अभी वो एडिक्शन भी नहीं बोलते हैं। तो अगर ऐसी एडिक्शन होंगी उस 9 महीने के अंदर, और फिर जब वो बच्चा पैदा होगा तो भी हम फ़ोन के साथ ही उसको दूध पिला रहे हैं, फ़ोन के साथ ही उसको खाना खिला रहे हैं, और जब वो 2 साल की एज होकर खाना खुद खाने बैठेगा तो उसके सामने स्क्रीन रख देंगे कि तुम स्क्रीन देखो और खाना खाओ। तो उस बच्चे के अंदर तो गर्भ से ही एडिक्शन 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 एडिक्शन। अब हम कहेंगे वो अल्कोहल नहीं है, वो ड्रग्स नहीं है, वो सिगरेट नहीं है, लेकिन संस्कार तो एडिक्शन का ही है ना। और एक बार मेरे अंदर एडिक्शन का संस्कार आ गया तो फिर आई एम वल्नरेबल, मेरे को किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है। तो इसका अभियान बच्चों के साथ तो करना ही है, लेकिन रूट स्टार्ट होने वाला है पेरेंट्स के साथ, रूट स्टार्ट होने वाला है बड़ों के साथ, ताकि हम एक ऐसा परिवार बनाएं जहाँ घर के अंदर अगर हार्मनी है, मतलब घर के अंदर अगर स्वर्ग बना हुआ है, हमें अगर स्वर्णिम भारत बनाना है, स्वर्ग बनाना है सृष्टि पर, तो पहले हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। जब घर में वो पेरेंट्स 2 शाम को आएंगे और वो इमोशनली बहुत पावरफुल हैं, तो उनकी वाइब्रेशन से बच्चों की ताकत बढ़ने लग जाती है। और जब ऐसे बच्चे बड़े होंगे इमोशनली पावरफुल, उनके पास 2 चीज़ें होंगी। एक, वो खुशी के लिए कोई सब्सटेंस नहीं ढूंढेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी खुश हैं, तो उनको कोई सब्सटेंस लेने की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनको पीयर प्रेशर को नो करने की उनके पास शक्ति होगी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर नीडेड इस समय। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता है क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ उनके पास एक शक्ति की कमी है, वो ना नहीं बोल पाते, या वो सिंगल आउट नहीं होना चाहते कि सारे लोग इस तरफ है मेरी क्लास के बच्चे, मैं अकेला नहीं होना चाहता। तो पीयर प्रेशर को फेस करने की शक्ति अगर हमें बच्चे को देनी है, उसके लिए वो शक्ति पहले पेरेंट के पास होनी चाहिए कि हमारे ऊपर पीयर प्रेशर का कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दुनिया ने नहीं कहा था कि क्या कहेंगे लोग, क्या है वो है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। क्योंकि क्या कहेंगे लोग की वजह से हम बहुत सारे ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमें आंतरिक स्थिति में पता है कि हमें नहीं करने हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे। तो जब लोग क्या कहेंगे का संस्कार पेरेंट में होगा, तो लोग क्या कहेंगे का संस्कार बच्चे में भी होगा। फिर अगर उसके आसपास के सब फ्रेंड्स कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, वो सिंगल आउट होने के लिए रेडी नहीं होगा क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति नहीं होगी। इसीलिए इसमें रोल सिर्फ उनका नहीं है जो इस प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर रहे हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। तो छोटी सी कुछ चीज़ें करते हैं जिससे हम अपने स्कोर को 10 पर लेकर आते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, हम सबकी थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? हम सबकी थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? हम खुद ना। पिछले हफ्ते में गुस्सा आया था, एक बार भी आया था, और जब गुस्सा आया था तो कहा था कि मैंने किया, या कहा था उन्होंने दिलाया? तो आज इस संस्कार, ये भी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। मुझे गुस्सा आया उनकी वजह से, मुझे बुरा लगा उनकी वजह से, चिंता हो रही है बच्चों की वजह से, स्ट्रेस है ट्रैफिक की वजह से, खुशी भी है उनकी वजह से। ये सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है जहाँ हम कह रहे हैं मेरे सारे इमोशंस डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन एंड पीपल हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं सिर्फ, जो कि बहुत इजी है। आज से सिर्फ एक चीज़ करना बंद करिएगा कि मुझे ये फील हो रहा है उनकी वजह से, ये कहना छोड़ देते हैं क्योंकि ये सच नहीं है, और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए। उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन गुस्सा मेरी चॉइस थी। तो पावर किसके पास आ गई? वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कि उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया, यहाँ आई, ये गुस्सा मैंने क्रिएट किया। कल मेरे पास चॉइस है कि मुझे उसी सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, ये चॉइस मेरी है। और जैसे ही कल मैंने उसी सिचुएशन में उसी व्यक्ति के व्यवहार के साथ मैंने अपने शांति और शक्ति के संस्कार से रिस्पॉन्ड किया, मैंने डिपेंडेंसी एडिक्शन उनके बिहेवियर पर ख़त्म कर दी। दिस इज़ इमोशनल एम्पावरमेंट, ये सशक्तिकरण है। तो क्या हम ये छोटा सा कर सकते हैं कि आज से हम उधर 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 उंगली न रख के यहाँ रख लें? यस, कर सकते हैं? पक्का? थोड़ा अच्छे से बोलोगे तो कल से कर सकोगे। इतना डाउट अपने ऊपर नहीं करना कभी भी, ये बहुत इजी है करना।
क्योंकि ये सच है ना, सच है। बट हम एक ऐसे समाज में ना वो भाषा बन गई है, उसकी वजह से उसकी वजह से उसकी वजह से। सबसे डीपेस्ट डिपेंडेंसी यही है, ये है इमोशनल डिपेंडेंसी, कि मुझे खुश रहना है अगर लोग बदल जाए, अगर दुनिया बदल जाए। हमारे पास प्रोग्राम्स में लोग आते हैं, 2 घंटा सुनते हैं और 2 घंटे के बाद कहते हैं आपने सब जो कहा ना वो इतना सही था, अगर मेरी पत्नी सुन लेती ना तो हमारा घर स्वर्ग बन जाता। तो 2 घंटे के बाद वो ये रिजल्ट सुना कर जाते हैं। सो ये इतनी डीप डिपेंडेंसी है कि मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम का कारण है वो कोई और है। ये डिपेंडेंसी कि मुझे अपने वो निज संस्कार, मेरी शांति, शक्ति, उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करना है। तो क्या हम एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं 24 घंटे का, आज शाम को 6 बजे से लेके कल शाम को 6 बजे तक, चाहे कोई भी बात आए, कोई भी सिचुएशन आए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, क्या हम 24 घंटे के लिए शांत और स्थिर, इमोशनली इंडिपेंडेंट 24 घंटे के लिए रह सकते? देखो, अगर सबको जाकर बोलना है ना वो नहीं पियो, वो नहीं करो, उसके लिए पहले थोड़ी शक्ति अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, तो कर सकते हैं 24 घंटे के लिए। यस, कौन कौन रेडी है? 24 आवर्स बहुत इजी है, बहुत इजी है। और 24 आवर्स के अंदर हमें पता चल जाएगा कि हम एक्चुअली इतने पावरफुल हैं, बिना बात के डिपेंडेंसी की जीवन जीते जा रहे हैं, और उस डिपेंडेंसी की वजह से रिएक्ट करते करते इस शक्ति को क्या करते जा रहे हैं? कम करते जा रहे हैं। जब इस शक्ति को कम करके हम घर पहुंचते हैं शाम को, हम बच्चों पर भी रिएक्ट कर देते हैं। हमारे ऑरा में ही वो स्ट्रेस और एंगर होता है एक्चुअली। हम बैठे उनके साथ हैं लेकिन फिर भी हमारी वो वाइब्रेशन वही उनको जा रही है। एक डिस्चार्ज बैटरी दूसरी बैटरी को डिस्चार्ज करेगी, एक चार्ज बैटरी दूसरी बैटरी को चार्ज करेगी। तो छोटा सा एक होमवर्क ये करते हैं और हम अपने ऑफिस को एक नो एंगर जोन बना देते हैं। ये भी ठीक है भाई साहब? आप बता दो, वो रेडी हैं सारे? बना लें? किस पे डाउट हो रहा है, अपने आप पे या जो आपको डांटता है उसके ऊपर? अपने ऊपर डाउट हो रहा है, क्यों? सी अगेन, दिस इज पावर, दिस इज पावर। यू नो, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कैंपेन इस तरह से होगा, क्योंकि जब हम लोगों से मिलेंगे हम उनको ये जाके नहीं बोल सकते ये छोड़ दो, मतलब फॉरगेट इट, वो नहीं वर्क करता है। लेकिन हम जो कि उनको जाकर अगर बोले कि पता है मैंने इतना सा किया, मेरा गुस्सा छूट गया, पता है अब मैं सारा दिन खुश रहती हूँ, पता है मुझे अब शांति, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता शांति के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ छूट जाती है, वो छोड़ी नहीं जा सकती है। अपने आप को पावरफुल, इट्स लाइक मेरे हाथ में एक पत्थर है, मेरे लिए तो वही मेरा खिलौना है। अभी आप मेरे से मेरा खिलौना नहीं छीन सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे दूसरे हाथ पर लाकर हीरा रख दिया तो मुझे पत्थर छोड़ना थोड़ी पड़ता है, पता ही नहीं चलेगा कब वो गिर गया और वो छूट गया, वो गिर गया। तो इसलिए अपना सशक्तिकरण करते हैं, अपना एम्पावरमेंट करते हैं, और उसके लिए एक तो हम अपने ऑफिस को नो एंगर जोन बनाते हैं और हम अपने ऑफिस को नो गॉसिप जोन बनाते हैं। गॉसिप सबसे बड़ा एनर्जी डिप्लीटर है। गॉसिप मतलब किसी और के बारे कमजोरी या किसी और की गलती चिंतन करना और दूसरी जगह जाके सुना देना, ये हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता है, क्योंकि हम बहुत लोगों की वीकनेसेस और नेगेटिव्स को अपने मन चित्त पर ले आते हैं। और इन चीज़ों को बहुत सिंपल करने के लिए छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेने चाहिए, और उसमें एक बेसिक लाइफस्टाइल चेंज है, सुबह का आधा घंटा अपने लिए रखिए और अपने मन को ये कहने नहीं देना कि टाइम नहीं है। ये भी एक एडिक्शन है, भाषा, आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम, इस एडिक्शन को भी छोड़ना है। आधा घंटा अपने लिए रखिए। दिन की शुरुआत मेडिटेशन से कीजिए। ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर्स पूरे दिल्ली एनसीआर में हर 3 किलोमीटर में सेंटर है, और बहनें हमेशा सेवा पर है हमें सिखाने के लिए। दिन की शुरुआत 15 मिनट मेडिटेशन से कीजिए और 15 मिनट स्पिरिचुअल कंटेंट स्टडी करके। सबसे बड़ा एडिक्शन इस समय का कंटेंट एडिक्शन है। कंटेंट एडिक्शन का अगर फिगर निकाला जाए तो शायद ही कोई होगा प्लैनेट पे जो कंटेंट से एडिक्टेड नहीं है। परसेंटेज अलग अलग होगी, लेकिन गैजेट एंड कंटेंट एडिक्शन इज द बिगेस्ट एडिक्शन। और कंटेंट जो है वो हमारी इमोशनल डायट है, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा डी एडिक्शन कंटेंट से करना शुरू करें कि हम वो सुने पढ़ें ना जो हमारी शक्ति को घटाता है, मतलब कंटेंट ऑफ क्राइम, वायलेंस, फियर, सीरियल ऐसे रात को टीवी पर जिसमें घर टूट रहे हैं, कॉमेडी ऐसे जो दूसरे को गिरा रही है,
न्यूज़ को भी रात को हम विजुअल ऑडियो इम्पैक्ट से न अपने अंदर भरें। अगर हम कंटेंट एडिक्शन को छोड़ते हैं और रात को हम 5 मिनट मेडिटेशन करके पॉजिटिव कंटेंट करके भर के सोते हैं और सुबह भी दिन की शुरुआत उससे करते हैं, तो ये बैटरी इतनी चार्ज होने लग जाएगी कि सारा दिन में उंगली उधर उधर नहीं, अपने ऊपर रखकर स्ट्रांग बनकर कर्म योगी बनकर जीवन जिएंगे। और जब हम सब हर एक ये करेगा तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे और वो अपनी पूरी क्लास में अकेले रहने की हिम्मत रखेंगे कि सब लोग कुछ ले ले, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा घर का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है। सो वी रिक्वायर स्ट्रांग होम्स और उसके लिए वी नीड पावरफुल पेरेंट्स। तो स्पिरिचुअलिटी और राजयोग मेडिटेशन उस पर करती है। और आज लाखों लाखों भाई बहनें हैं जो सेंटर पर आते हैं, अपनी एडिक्शंस के साथ आते हैं। एडिक्शंस छोड़ने के लिए नहीं आते हैं, मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में या एक आधे महीने में वो अपने आप छूट जाती है। सो दैट्स द ईजियर वे टू गिव अप एडिक्शन। और उससे फिर एक दो नहीं, हमारी सारी एडिक्शंस ही धीरे धीरे सारी खत्म होने लगती हैं। तो अपने ऊपर अपने लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं, अपने ऑफिस को नो एंगर नो गॉसिप जोन बनाते हैं। आपके ऑफिस की एनर्जी इतनी ऊपर चली जाएगी कि शाम को आप घर इस वाइब्रेशन पर जाएंगे, और जब आप इस वाइब्रेशन पर जाएंगे आप पावर अपने बच्चों को गिफ्ट देंगे, एंड दैट इज़ द मेन गिफ्ट दैट दे नीड। कुछ साल पहले कहते थे हर घर में एक कमाने वाला चाहिए। अगर घर का कमाने वाला चला जाता तो लोग कहते थे घर कैसे चलेगा। इस समय हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। सो अपने घर का, अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनिए, ताकि परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी बात आए, आप वो पावर हाउस हों जो पूरे परिवार को संभाल ले। फिर परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी किसी भी एडिक्शन की तरफ नहीं जा सकता है। दैट्स सर्टेन। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम स्नेही शिवानी बहन के द्वारा बहुत सुंदर वक्तव्य, स्वयं को शक्तिशाली कैसे बनाएं ताकि एडिक्शंस, डिपेंडेंसीज इनसे मुक्त हो सकें। मुझे इस मंच से ये बताते हुए अति गौरव का अनुभव होता है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक भी व्यक्ति, जिसमें 10 लाख परिवार, एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यसन का शिकार नहीं है। और न केवल ये अपने देश में, परंतु विदेशों में भी जहाँ हमारे केंद्र हैं, वहाँ पर एक भी विदेशी भी किसी भी प्रकार के व्यसन का शिकार नहीं है। वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? हम लोग 2 शब्दों का उपयोग करते हैं, कारण और निराकरण। निराकरण जो हम सोचते हैं, करते हैं, क्षमा करिएगा, प्रायः सिम्प्टोमैटिक बातों का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। शिवानी बहन ने आपका ध्यान कारण की ओर खिंचाया। कारण क्या है जिस कारण डिपेंडेंसीज और एडिक्शंस के हम शिकार होते हैं? संक्षेप में, एम्प्टीनेस इनसाइड।
अंदर खोखलापन है, वो खुशी, वो प्रेम, वो संतोष, कंटेंटमेंट, ये चीजें न होने के कारण, खोखलापन होने के कारण आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं वो ये सारे हैं। और जब ये अनुभव नहीं होते तब हम बाहर से उसे संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। नतीजा यह होता है, ज्यों-ज्यों हम बाहर से लेकर के स्वयं को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी, थोड़ी देर के लिए प्रेम का अनुभव, थोड़ी देर के लिए, उतना उतना वो गड्ढा गहरा होता चला जाता है, जिससे निकल पाना कठिन होता है। दिल्ली में अपने गोल डाकखाने के पास एक चर्च है और उस चर्च के बाहर बड़े अच्छे स्लोगन्स लिखे होते हैं। एक दिन मैंने स्लोगन पढ़ा जिससे मुझे बहुत शक्ति मिली, A right is right even if no one does it, and a wrong is wrong even if everyone does it. राइट बात राइट है चाहे कोई भी ना करे, रॉन्ग बात रॉन्ग है चाहे सबको ही करते हो। जो पीयर ग्रुप की बात बताई, प्रेशर की बात बताई, बच्चों के अंदर वो विल पावर को बढ़ाने की बात बताई, वो कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी? जो दो चीजें आपने कही, स्पिरिचुअलिटी, हमारा सारा नजरिया एक्सटर्नल वर्ल्ड में है। There is no time to look inside. No time. Spirituality और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षाएं हैं, उसमें हम ये सीखते हैं कि स्वयं को पहले देखो, खुद को देखो, और खुद के अंदर मेरी बुराइयां नहीं है। हम इस बात को नहीं मानते कि हम बुरे लोग हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। बेसिकली वी आर वेरी गुड पीपल। उस गुडनेस को हमें एक्टिवेट करना है, इतनी ही बात है। और उस गुडनेस को जब हम एक्टिवेट करते हैं, हम स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं। शक्तिशाली बनाते हैं, हमारे अंदर विल पावर आती है। विल पावर आती है तो सामने किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो उसको हम फेस कर सकते हैं, पीयर प्रेशर को अवॉइड कर सकते हैं, अकेले सामना करने की शक्ति स्वयं में हम भर सकते हैं। ये सारी चीजें स्वयं के साथ बातें, सेल्फ कॉन्वर्सेशन और साथ साथ मेडिटेशन। मेडिटेशन में और कुछ नहीं, it comes from the Latin word medere, which means to heal. Heal what? जो आत्मा पर ये wounds हैं, उनकी healing। और वो healing कैसे होगी? अच्छी thinking से, अच्छे विचारों से। जब उससे भरपूरता होती है तो बाकी चीज़ें हमारी जो कमजोरियां हैं वो नष्ट होती हैं। आपने अंधेरा मिटाना है तो अंधेरे को निकालने का प्रयास आप नहीं करते हैं, आप लाइट जगाते हैं, अंधेरा भाग जाता है। इसी रीति से स्वयं को शक्तिशाली बनाएं, स्वयं की विल पावर को इनकरेज करें, इंक्रीज करें, तो ये चीज़ें खत्म होगी। मैं एक इंस्टेंस बताना चाहूँगी। जहाँ से मैं आई हूँ, रिट्रीट सेंटर जो मानेसर में है, वहाँ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं और वहाँ पर प्रिंसिपल्स के और स्कूल टीचर्स के, यूनिवर्सिटी टीचर्स के भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, हरियाणा के प्रिंसिपल्स आ रहे थे। उनमें एक व्यक्ति थे जो 40 साल से स्मोक करते थे।
40 साल से। हमारा नियम है कैंपस में कोई भी चीज़ नहीं कोई ऐसी ले सकता। जब मैंने बताया तो वो खड़े हो गए और बोले आप हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपने अगर स्मोकिंग करनी है आप करें, कैंपस के बाहर जाके कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को कोई बात लग गई होगी, उसने डिसीजन ले लिया कि वो स्मोक नहीं करेंगे, कैंपस में नहीं करेंगे। तो बड़ी बात नहीं थी। 2-3 दिन, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, 2-3 दिन वो ऐसे छटपटाए जैसे कोई मछली पानी के बिना छटपटाती। मेरे पास खबर आए, वो भाई बोले दीदी से इलायची ले आओ। मैंने बोला था कि जिस समय आपको तलब उठे एक इलायची ले लेना। उन्होंने सोचा बहन जी के पास कोई विशेष इलायची होगी, नहीं वो नहीं, वो तो किचन से मिल जाएगी। लेकिन जो बात स्पेशल मेरे पास जब खबर आती थी तो भाई लोग बाकी प्रिंसिपल्स कहते दीदी डोंट वरी, आप भी ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाएगा। मुझे लगता था कैसे ठीक होगा, परंतु क्या होता था जब उसको तलब उठती थी तो उसके जो साथी थे कमरे में वो उसको स्मोक करने नहीं देते थे, जिससे उसको बल मिला। तो मैं आपका ध्यान खिंचा रही हूँ कि जो हमारे साथी होते हैं वो भी अगर हमको सहयोग देते हैं, हम उनको भी तैयार करते हैं इनको सहयोग देने के लिए, तो आदत छूट जाती है। लास्ट डे वो मेरे ऑफिस में आए और बोले दीदी आज मैं अपने घर में मस्तक ऊंचा करके प्रवेश करूंगा। मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती थी, मेरी वाइफ मुझसे नफरत करती थी, आज मैं मस्तक ऊंचा करके जाऊंगा। और नेक्स्ट ईयर वो फिर से आए मिलने, आपने पहचाना? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचाना, बहुत लोग आए। कहते मैं वही 40 साल वाला हूँ और अभी बहुत अच्छी रीति से अपनी आदत से मुक्त होके चल रहे हैं। कहने का भाव ये है कि इसके लिए जहाँ हम अन्य चीज़ों का प्रयास करते हैं, ये आवश्यक है कि हम स्पिरिचुअल जो हेल्थ है उसके ऊपर भी ध्यान दें और थोड़ा मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करें जिससे जीवन में शक्ति आएगी। थैंक यू वेरी मच। अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को कि वह अपने वक्तव्य से आज की सभा को उद्बोधित करे। सामान्य राजयोगिनी आशा दीदी जी, डॉक्टर बनारसी लाल साहब जी, के शिवानी जी, राधिका और उपस्थित विभाग और हमारे मंत्रालय से विभिन्न ऑफिसर्स एंड स्टाफ, ब्रह्म कुमारी संगठन से आए हुए अतिथिगण, आज ये हम नशा मुक्त भारत अभियान की एक वाहन का शुभारंभ भी किया आशा दीदी के साथ। और आपने भी सुना जैसे 1 साल से ज़्यादा हो गया है आप ब्रह्म कुमारी संगठन इस नशा मुक्त भारत अभियान में भी ज्वाइन कर चुके हैं, योग दिया है। 3 साल 3.5 साल से ये अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में जिक्र किया था अपनी मन की बात के प्रोग्राम में, और ये कार्यक्रम विभिन्न जिलों में, विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में और हर मोहल्ले में कहीं कहीं पहुंच चुका है, कहीं पहुंचने वाला है। लेकिन लक्ष्य एक ही है, जो शिवानी जी ने भी कहा, एडिक्शन को कैसे छोड़ें। और एडिक्शन विभिन्न प्रकार के हैं। जब इस बारे में बात हो रही थी तो मुझे यही लगा कि हमारा मंत्रालय का जो नाम भी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता,
और जो मिशन है, मैंडेट है हमारे मंत्रालय का, सामाजिक न्याय और जिन लोगों को भी कमी है, डिप्राइव्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, उनकी अधिकारिता, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। ये दोनों पहलू, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एंड एम्पावरमेंट ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड, एक साथ ही चलते हैं। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 में, हम विकसित तभी हो पाएंगे जब एवरी पर्सन हु फील्स डिप्राइव्ड, मार्जिनलाइज्ड, डिसएडवांटेज्ड फील्स एम्पावर्ड। और ये तभी हो पाएगा जबकि हम इंडिविजुअल लेवल पे, जो बहुत शिवानी जी और आशा दीदी बोल रही थी, as an individual we ourselves feel empowered, we feel that the locus of control is within us and not outside us. So I think आज का ये कार्यक्रम वैसे एक अभियान के साथ जुड़ा है, लेकिन सबकी बात सुन के यही लग रहा है कि जो बेसिक थॉट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इस मंत्रालय का विजन के साथ जुड़ा हुआ है। And I would say even more than that, it is the core philosophy of ensuring that India becomes a developed nation by 2047, which is the dream, which is the mandate, which is the vision, which our Honorable Prime Minister has also set out for all of us. तो मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रह्मा कुमारी संगठन का और जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ इस अभियान में जुड़ी हैं। बट ये केवल एक अभियान के साथ नहीं है। आई थिंक इट इज़ what we want to achieve as a nation, as a people, that itself is the core of what we are discussing today. मैं आप सब लोग जो आए हैं आज, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं यही आशा करूँगा कि आगामी दिनों में भी इस अभियान में, हमारे अन्य कार्यक्रम में भी आप सबका योगदान रहेगा और जो हमारा मैंडेट है, विजन है विकसित भारत, उस और हम सबका मिलके एक जुड़ के हमारा प्रयास रहेगा और हम सब आगे इसी प्रयास के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हमारे अतिथि कहें, गेस्ट कहें, नहीं, हमारे ब्रदर, हमारे भाई, जिन्होंने इतना योग्य समझा है ब्रह्मा कुमारी को, जो भारत सरकार के साथ जुड़े हैं, तो हमारे माननीय सौरव गर्ग जी को हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, आप सबके तरफ से हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इस प्रोत्साहन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी आप सबके लिए हैं, मेरे लिए मेरी दीदी हैं, मेरी बहन हैं। जब भी आपके ऑफिस में आते हैं तो आप घड़ी नहीं देखते हैं, अपनी कारोबार नहीं देखते हैं, इतना गाइड करते हैं, फलाने बॉर्डर पर ये हो रहा है, फलाने जगह ये हो रहा है, फलाने जगह ये हो रहा है, आप वहाँ ध्यान दीजिए। अपनापन समझ करके तो आपको परमात्मा की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से हम कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी आशा दीदी इतना व्यस्त होते हुए भी, MOU साइन हुआ तभी भी आप कितना व्यस्त थे, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आज भी 37 देशों के विदेशी आए हैं, उनके रिट्रीट का उद्घाटन है,
उन्होंने कहा कि ये अपने घर में ORC में है, हम रात को भी कर सकते हैं, हम इस प्रोग्राम में जरूर जाएंगे। खाली एक रिट्रीट का नहीं, कई प्रोग्राम छोड़ करके दीदी नशा मुक्ति भारत अभियान में आपका इतना सहयोग है कि हम मेडिकल विंग से आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ दीदी, स्वागत करता हूँ। शिवानी दीदी क्या कहें, बीजी सबसे इजी, जब फोन करें एक रिंग में आप फोन उठाते हैं और हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हैं, तो ये मेरा भाग्य है। केवल यही नहीं, कलकत्ता में हमने रिक्वेस्ट किया, हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी वहां आए थे, बंगाल के राज्यपाल साहब थे, हमने कहा कि दीदी आपको आना है, और दीदी हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करके आप आए। हर प्रोग्राम में आते हैं, हम आपका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सभा को देख करके मेरा दिल गदगद हो रहा है। इतने सेक्रेटरी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी कितना व्यस्त होते हैं, और आज उद्घाटन पर इतना समय दिए हैं। हम आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसे भी छुपे रुस्तम हैं, इतना ऊंचा पोस्ट, कदम कदम पर गाइड करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे